This is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified. So बच्चों ये हमारी चल रही थी रिवीजन सीरीज अकाउंटेंसी के लिए और हम पहुंच रहे हैं चैप्टर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर जिसको हम यहाँ पे एक साथ कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो जो है इस चैप्टर से यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आपने अभी तक नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो आप जाके अपना चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर से। चलिए देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। सो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अ पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल रिजर्व बाय कंपनी टू बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड व्हाट? तो दिस इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक होती है हमारे पास कैपिटल रिजर्व और दूसरा है रिजर्व कैपिटल। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है बच्चों। कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है सडन प्रॉफिट। सडन प्रॉफिट जैसे हमें प्रॉफिट हो गया फॉरफीचर के टाइम पे रीइश्यू करते वक्त, प्रॉफिट हमें हो गया ऑन गेन आपको किसी तरीके का ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट या रिडेम्पशन पे या प्रीमियम, इस तरीके के जो सडन आपके प्रॉफिट अराइजेस होते हैं दे आर नोन एज कैपिटल रिजर्व। उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उन्हें कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। लेकिन रिजर्व कैपिटल का क्या मतलब है? रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है मैम कि अगर आपने कोई कैपिटल ऐसी है जो यहाँ पे रिजर्व कर रखी है, ठीक है, ऐसी कैपिटल जो आपने रिजर्व कर रखी है। आप किस चीज के लिए रिजर्व कर रखी है, किस चीज के लिए बचा के रखी है? तब अगर हमारा बिजनेस अचानक से या फिर हमें इंटेंशनली भी वाइंड अप करना पड़ जाए तो वी डू हैव सफिशिएंट फंड। देखिए, वैसे आपको पता है कि कंपनी के अंदर क्या होता है ना, सभी की यहाँ पे लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। अब लायबिलिटी आपने बना ली है सबकी लिमिटेड और आपने अगर ले लिया बहुत सारा कर्जा, तो ऐसे में हो सकता है कि बाद में लास्ट मोमेंट पे या फिर कंपनी आपकी किसी भी वजह से वाइंड अप हो जाए, तो आप यहाँ पे कंपनी को जो भी आपके लायबिलिटीज है उनको आप यहाँ पे फुलफिल ना कर पाओ, तो बहुत ज्यादा अमाउंट की उस वक्त जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए एक पार्ट होता है आपके टोटल अथोराइज कैपिटल का जो कंपनी मंगवाती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रिजर्व कैपिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एप्लीकेशन फॉर मोर शेयर ऑफ ए कंपनी आर रिसीव्ड द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इट इज नोन एज। तो जितनी एप्लीकेशन आपने ऑफर करी थी उससे ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल है, इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मानस लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर ₹10 ईच। ठीक है, 10 रुपए के 600 शेयर। नॉन पेमेंट हुई थी 2 रुपए की फर्स्ट कॉल की। फाइनल कॉल अभी मंगाई ही नहीं है, फाइनल कॉल नहीं मंगाई है और आपसे पूछा गया है कि जर्नल एंट्री में के वक्त फॉर फीचर ऑफ शेयर के अंदर शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितने पैसे आएंगे। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था फॉरफिट उस चीज को किया जा सकता है जो किसी ने पे करी हो। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर देखिए 10 रुपए हमारे पास थे, 10 में से इन बंदे ने जो है 3 रुपए तो कॉल्ड अप ही नहीं है, यानी कि 7 रुपए कॉल है। 7 में से 2 वो दे नहीं पा रहा, तो यानी कि 5 रुपए ऐसे रुपए हैं जो हमें मिल गए थे 600 शेयर्स पे। तो आप कह सकते हैं कि मैम 3000 रुपीज ही हम यहाँ पे फॉरफिट कर पाएंगे। और आपका फॉरफीचर क्या होता है बच्चों? फॉरफीचर एक काइंड ऑफ सडन गेम आपका गेन है, तो आपने फॉरफीचर को क्रेडिट करना होता है। सो क्रेडिटेड बाय 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ऑल्टरनेट है राजेश लिमिटेड फॉरफिटेड 300 इक्विटी शेयर 100 ईच। ओके, 70 कॉल्ड अप। ठीक है, नॉन पेमेंट आई है 20 रुपए की फर्स्ट कॉल की। आउट ऑफ दिस 100 shares were reissued 100 per share 70 paid up. How much balance will remain in the share forfeiture account after reissue of 100 share? ये देख लिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि 300 इक्विटी शेयर जिन पे 770 रुपए ही कॉल्ड अप थे, 70 रुपए कॉल्ड अप थे पर सामने वाले ने आपको 20 रुपए नहीं दिए, ये तो हो गया आपका नॉन पेमेंट। तो पेमेंट आपको किसकी मिली होगी मैम? बाकी के 50 रुपए मुझे मिले होंगे, तो यानी कि आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने पैसे चले गए हैं? आपके अकाउंट में चले गए हैं 15,000। ठीक है, अब इन 15,000 में से क्या हुआ है? इस 15,000 में से 100 शेयर्स, इनमें से 100 शेयर आपके री इशू कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपके 100 शेयर्स जो है वो री इशू कर दिए गए हैं। तो 100 शेयर्स अगर री इशू हुए हैं तो आपको ये बताना है। अच्छा, ये जो 100 शेयर री इशू हुए हैं ना, ये 70 के हिसाब से आया है, ठीक है?
70 के हिसाब से यहाँ पे आया है, लेकिन हमने मान लिया है कि आए तो 70 रुपए, पर हम मान लेंगे कि 100 ही हो गए हैं, ठीक है? 100 पर शेयर लिखा हुआ है। 100 पर शेयर का मतलब हम अज़्यूम करेंगे कि 100 मिले हैं, हालाँकि मिले हैं सामने वाले से सिर्फ 70 रुपए। तो बच्चे आपने सामने वाली पार्टी को कितना डिस्काउंट दिया है? मैम हमने यहाँ पे 30 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट ऑफर कर दिया है, ठीक है? सो आपने अगर 30 रुपीज़ का यहाँ डिस्काउंट ऑफर कर दिया है, तो आपने कितना लॉस उठा लिया है? सो 100 इंटू 30 कितना होता है? 100 इंटू 30 कितना होता है? 3000 का लॉस है। बट क्या असल में लॉस है? नहीं मैम, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी फ़ोरफ़ीचर का पैसा आया हुआ है यहाँ पे 15,000 रुपए, ठीक है? उस 15,000 के आगे ये 3,000 तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वेट, ये जो 15,000 है ना बच्चे, ये जो 15,000 है, ये आपका 300 शेयर्स पे था और हमें अभी कैलकुलेशन करनी है सिर्फ 100 शेयर्स के ऊपर। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे प्रोपोर्शन निकालेंगे। प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? आप बोलेंगे कि मैम 300 शेयर्स पे हमें 15,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो बताइए 100 शेयर्स पे कितना होना चाहिए? तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए बच्चों 5,000। उस 5,000 में से इस 5,000 में से हमें लॉस बेयर करना पड़ रहा है अभी के लिए 3,000। सो 5,000 और 3,000 के अंदर आपके पैसे कितने यहाँ पे बच गए हैं? तो आपके यहाँ पैसे बच गए हैं कितने? कैपिटल रिजर्व में, ये आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा 2,000। बट क्या क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व पूछा है बच्चों? अब यहाँ पे ना यही बच्चे गलती करेंगे कि यहाँ पे कैपिटल रिजर्व पूछा नहीं गया है। ना यहाँ पे ये पूछा गया है कि 100 शेयर्स पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। इन्होंने आपसे जो पूछी है वो ये पूछा है कि बताइए फ़ोरफ़ीचर के अकाउंट में कितना बैलेंस रह गया? तो देखिए फ़ोरफ़ीचर में से 5,000 आपने अलग कर दिया अपने 15,000 में से, तो आपका जो बैलेंस बचा हुआ वो बचा हुआ है 10,000। ठीक है? क्या बोलोगे आप? 10,000 कैसे? क्योंकि मैम आउट ऑफ 15,000 प्रॉफिट आई हैव यूटिलाइज्ड 5,000। कैसे यूटिलाइज किया हमने 5,000 को? मैम इसमें से 3,000 रुपए तो डिस्काउंट के लिए यूज़ कर लिए हमने और बाकी के जो मैम 2,000 रुपए हैं वो हमने कैपिटल रिज़र्व में यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ठीक है? तो मैम कैसे प कितना ये शेयर फ़ोरफ़ीचर में इतना ही पैसा था ना? इतना ही पैसा आया था ना? ये यूटिलाइज़ हो गया। तो आपके पास जो पैसे बचे हैं वो कितने होंगे? वो आपके आएँगे यहाँ पे 10,000 और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फाइन? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी ओके एंड द कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ सच डिबेंचर होल्डर्स। तो ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को क्या बोला जाता है बच्चे? ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को बोला जाता है बेयरर डिबेंचर्स। बेयरर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट जिसके पास भी सुपुर्दगी कर दी जाएगी, जिसके पास भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट उसका, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे किसी मेंबर का नाम नहीं लिखा होता। इनको आप पढ़ लीजिए, टाइप्स ऑफ डिबेंचर आपके बुक में है, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एक बार इसको गो थ्रू कर लो। थोड़ा सा बता देती हूँ। अ, जैसे कि है आपका सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब होता है जिसपे कोई ना कोई आपने प्रॉपर्टी या किसी भी एसेट को चार्ज बना रखा हो तो सिक्योर्ड हो जाएगा। अनसिक्योर्ड इसका अपोजिट होता है। देन रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब जिसका हमें टाइम पीरियड पता है कि कितने टाइम के बाद ये डिबेंचर की रीपेमेंट होनी है, वो रिडीमेबल है। और अगर नहीं है कोई टाइम पेमेंट कोई ऐसा है ही नहीं तो इररिडीमेबल हो जाएगा। रजिस्टर्ड मतलब जिसका कंपनी के अंदर नाम लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ तो अनरजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है? तो यही 4 टाइप होते हैं और इनके रिवर्स भी होते हैं, तो आप देख लेना। एक कन्वर्टिबल भी होता है, एक हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, एक कन्वर्टिबल डिबेंचर भी होता है, इसको भी देख लीजिए। कन्वर्टिबल मतलब कि ये आफ्टर एक क्या बोलते हैं लॉक इन पीरियड, आफ्टर सर्टेन लॉक इन पीरियड आपको ऑप्शन दिया जाता है या फिर ऐसा कह लो विद इन लॉक इन पीरियड आपको एक टाइम दिया जाता है कि अगर आप चाहें तो अपने डिबेंचर को आप कन्वर्ट करा सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर। ठीक है? तो इस तरह का भी होता है तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है जावा लिमिटेड। जावा लिमिटेड ने 600 इक्विटी शेयर्स यहाँ पे फॉरफिट कर लिए, 100 के 80 ही मंगाए थे, तो हमारे लिए 100 का कोई काम नहीं है, चलिए। ठीक है? इस 100 को हम हटा देते हैं। हुँ, 600 इक्विटी शेयर, 80 कॉल्ड अप, क्वेश्चन तो इससे होने वाला है ना। यहाँ पे नॉन पेमेंट हुई थी ₹20 की, ₹20 80 में से अगर आपको नहीं मिले थे, तो बाकी के ₹60 तो मिले होंगे ना? ठीक है। अब आपने बताना है इन शेयर्स को री-इश्यू कर दिया, पहले तो आप ये देखो, अगर मुझे 80 में से ₹20 नहीं मिले, तो ₹60 तो मिले होंगे। तो मैम आपके फ़ोरफ़ीचर में पैसे आ गए 36,000। अगर 36,000 आ गए और अब इन शेयर्स को, ये है किसका पैसा? शेयर फ़ोरफ़ीचर का पैसा है ये।
ठीक है? शेयर फ़ॉरफ़ीचर। अब शेयर फ़ॉरफ़ीचर में अगर आपके पास इतने पैसे हैं, आपसे ये पूछा गया है, इसको मैं थोड़ा-सा ठीक से लिख देती हूँ। हुँ, शेयर फ़ॉरफ़ीचर। सो शेयर फ़ॉरफ़ीचर में हमारे पास आ गया 36,000। अब इन शेयर्स को आपने री-इश्यू कर दिया है ₹90 शेयर फुल्ली पेड अप पे, ठीक है? तो यानी कि आपको मिलने वाले हैं ₹90, लेकिन आपको ₹10 का यहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो ₹10 का लॉस आपको होने वाला है। तो 600 पर ₹10 का लॉस होने वाला है, यानी कि आपको कितना लॉस आने वाला है 6000। तो बाकी के जो पैसे बच गए 30,000 वो क्या हो जाएगा? वो मैम आपके कहाँ चले जाएँगे? कैपिटल रिज़र्व में चले जाएँगे। तो आपसे यही पूछा है कि बताइए कितना अमाउंट यहाँ पे जो है वो कैपिटल रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर किया जाएगा? तो 30,000 का जो आपका अमाउंट रहेगा, वो आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब है हमारे पास एक 6 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पे, 6 मार्कर क्वेश्चन को देखिए। So DDG invited application for 75,000 इक्विटी शेयर। 75,000 इक्विटी शेयर की एप्लीकेशंस आई हैं जिसमें से ₹75 का एक आपका शेयर है, ₹25 का प्रीमियम है, अमाउंट आपको ₹40 देने थे यहाँ और बाकी आपको देना था बैलेंस। बैलेंस को हम बैलेंस नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट लिखेंगे हमारे लिए। तो देखिए 75 में से अगर ₹40 मना मँगा लिए तो आपके बचे हुए हैं ₹35 और 35 पे आपको मिलने वाला है ₹25 प्रीमियम भी, ठीक है? इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब देखिए एप्लीकेशन जो आपको मिली है वो कितनी मिली है? 1,25,000 इतनी तो नहीं आप हैंडल कर सकते। तो इन्होंने भी क्या किया 25,000 को कर दिया है रिजेक्ट और बाकी का एप्लीकेशन मनी कर दिया है अलॉटेड प्रो राटा बेसिस पे। ठीक है? तो टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। टेबल बना के ही ये क्वेश्चन हो पाएगा तो उसके बिना तो होने नहीं वाला। तो टेबल बना लेती हूँ। अरे बाबा साइज़ बड़ा करना है इसका यार। हुँ, ये देखिए सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आपको लिखना होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट देन डिफरेंस एंड देन आपका अमाउंट। एप्लीकेशन कितने रुपए की है आपकी? मैम हमारी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। अच्छा, 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 1 सेकंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपको गिवन है कितने रुपए की? ₹40 की। ओके, 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 ओके। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं, प्रो राटा तो बनाना ही है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 75,000 की आपको एप्लीकेशन मिली है 1,25,000 की। ये आपका टोटल है तो टोटल यहाँ नहीं आएगा, टोटल आपका नीचे बैलेंस में रख देते हैं। सो 1,25,000 की एप्लीकेशन आई है बट आप जो है डील कर सकते हैं सिर्फ 75,000 से। तो आपने क्या करा, इसमें से 25,000 की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया और बाकी की जो यहाँ गैप बचा है 1,00,000 का, उनको आपने 75,000 का प्रो राटा बना दिया। डिफरेंस आपका आ रहा है 25,000 का। 25,000 शेयर्स पे आपको ₹40 एक्स्ट्रा मिले हैं, जिसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और ये ₹40 आपके बनेंगे 1, 2, 3, 4 यानी कि आपके 10 लाख रुपए, ठीक है? तो इसको हमें जो है आपको शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस एंड एप्लीकेशन मनी वाज़ रिफंडेड। ओके। एक्सेस जो मनी है वो आपने यूज़ करना है फॉर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको ये अमाउंट जो है 10 लाख रुपए का यूज़ करना है, यहाँ पे नहीं करना है, राइट? तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए आपकी पहली एंट्री बनेगी एप्लीकेशन के लिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
अमाउंट आपका कितना आ जाएगा? आपके पास कितनी एप्लीकेशन आई है? 125,000 इंटू 40 ठीक है? ये पूरा का पूरा अमाउंट आप लिख दीजिए, ये शायद आपका आएगा कितना? 50 लाख रुपीज़ आ जाएँगे ये। आई होप कि एक मिनट इसको चेक कर लेती हूँ, 50 लाख ही आ रहा है ना अमाउंट? हुँ, 50 लाख है। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, हमें सेकंड एंट्री करनी है। सेकंड एंट्री का क्या होता है हमारे पास, शेयर एप्लीकेशन पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो एंट्री कर लीजिए, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना है, 50 लाख टू, कुछ रिजेक्ट हुआ था तो बैंक लिख दीजिए, कुछ आपको भेजना है जो शेयर कैपिटल में वो भेज दीजिए। और देखिए शेयर कैपिटल आपका चेंज नहीं हो सकता, तो मतलब क्या, अगर आपके पास एप्लीकेशन थी 75,000 आपने कही थी, तो आप इतना ही ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है? ये आपको यहाँ पे अमाउंट फिक्स होगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 30 लाख रुपए। 10 लाख आपने रिजेक्ट कर दिया था, तो जो एक्सेस मनी था आपके पास, एक्सेस मनी आपने कहाँ एडजस्ट करना था, टुवर्ड्स कॉल्स। तो कॉल पे अगर आप लिखोगे तो आपका अकाउंट जो ओपन होने वाला है वो होगा आपका कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एडवांस में आपके पास अगेन कितने पैसे आ जाएँगे? 10 लाख रुपए, ठीक है? ओके। अब देखिए ये जो बैंक में है ये वाला अमाउंट है जो आपका यहाँ रिफंड हुआ था ना, इसकी बात हो रही है। इस 25,000 की बात हो रही है, ठीक है? नेक्स्ट है, आपको नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी रहेगी इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है आपकी। सो इसको ड्यू कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अकाउंट आपका डेबिट होगा। कितने रुपए की थी? मैम इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम था और आपका टोटल बन रहा था कितना? टोटल देखिए आपका कितना बताया था मैंने, 35 प्लस 25 यानी कि आपका हो गया ये 60। सो 60 इंटू कितने शेयर्स हैं आपके पास? हमारे पास शेयर्स है 75,000। तो 60 इंटू 75,000 शेयर्स, ये कितना आ जाता है इसको चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है बच्चों आपका 45 लाख रुपए, ठीक है? 45 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट आपका कितना आ रहा है? अमाउंट आपको देखना पड़ेगा 75,000 शेयर्स पे 35 रुपए और 75,000 रुपीज़ पे 25 रुपीज़, ठीक है? तो इसको आप एक बार मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, ये आपका आएगा 18,75,000 और ये आपका अमाउंट आएगा 26, 25 एंड 000, ठीक है? अब यहाँ तक हो गया है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, तो एक बार आप देख लो कि क्वेश्चन के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन तो नहीं जो हमें रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि अभी तो बैंक की एंट्री हमने नहीं की है, एक ही करी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है कि गोविंद है, जिसको हमने 1500 शेयर अलॉट किए थे, अलॉट। वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पा रहा है। और एक नमिता है, जो कि जिसके पास 2000 शेयर्स थे और वो यहाँ पे फेल हो गई है। इसने अप्लाई किया था, ध्यान रखिए। एक के केस में हमें क्या बताया है, एक के केसेस में हमें बताया है अलॉटेड, एक के केस में हमें क्या अमाउंट चीज़ दी है, अलॉटेड। तो ब्लैक हो गया। ये देखिए, एक के केस में हमें चीज़ें बताई गई है अलॉटेड और दूसरे में बताई गई है एप्लाइड। और हमें क्या चाहिए होता है बच्चों? हमें देखिए एंट्री पास करने के लिए अलॉटेड शेयर चाहिए, लेकिन क्योंकि एक्सेस मनी का केस है तो अप्लाइड शेयर भी चाहिए होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ छोटा-सा यहाँ एक टेबल बना लीजिए। टेबल ना भी बनाएँगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है टेबल बनाना। हुँ, बस एक तरफ यहाँ पे कर देते हैं। वही जो आपने यहाँ टेबल बनाई थी, सेम टेबल यहाँ पे बनेगी आपकी। ये देखिए। हुँ। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए कि आपके जो पहला पर्सन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है यहाँ पे गिवन, एक का नाम है आपके पास गोविंद और दूसरा है नमिता, 1500 और 1500 शेयर्स और
2000 शेयर्स। चलिए गोविंद यहाँ पे डिटेल लिख देते हैं गोविंद के रिगार्डिंग, गोविंद के रिगार्डिंग और यहाँ डिटेल आपकी जाएगी नमिता के रिगार्डिंग। सो गोविंद के आपके अलॉटेड शेयर हैं, तो ये आपकी कैटेगरी है अलॉटेड की, ये है अप्लाइड की। सो अलॉटेड शेयर गिवन है आपके 1500, 1500 हाँ जी, हाँ 1500 है और ये आपका 2000, 1500 और 2000। सो 1500 शेयर्स और 2000 शेयर, ठीक है। अब इधर आपको अप्लाइड चाहिएगा, इधर आपको अलॉटेड चाहिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखिए, आपने ये जो रेशियो बनाया था, दिस इज द प्रो रेटा। मैंने आपको कहा था जो चीज आपको निकालनी हो वो आपको न्यूमरेटर में रखना है और जो चीज आपको गिवन हो वो आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर में रखा है। तो पहले गोविंद के केस में देखिए, गोविंद के केस में हमें क्या गिवन है? हमें अलॉटेड शेयर गिवन है, राइट। अगर हमें अलॉटेड शेयर गिवन है, ये देखिए यहाँ पे ये अलॉटेड शेयर अगर गिवन है, तो मुझे अलॉटेड को ही बेस में रखना है। अलॉटेड कितना है? 75। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? आपको निकालना है इसको 75 डिनोमिनेटर 100 न्यूमरेटर इंटू 1500। कितना आ जाएगा ये आपका? ये आपका आ जाएगा मैम 200 शेयर्स, ठीक है। 2000 बेसिकली। इधर देखिए, इधर रिवर्स चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 75 अपॉन में 100, 75 अपॉन में 100। शेयर कितने आ जाएंगे? 100 है ना, 2000, ठीक है। कितने शेयर्स आ जाएंगे आपके? ये आपके आ जाएंगे 1500। ये मैंने सही लिखा था क्या? मतलब अप्लाइड को अप्लाइड की जगह लिखा है ना? हाँ, 2000 एंड 1500, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? तो ये आपको पता चला पहली चीज़ तो कि किसके कितने शेयर हैं। अब देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है? मैम 500 का शेयर्स का डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपका कितने रुपए पे आया था? मैम 40 रुपए पे आया था। यानी कि इन शेयर्स पे 40 500 रुपए शेयर्स पे आपने एक्स्ट्रा पेमेंट की हुई। यहाँ डिफरेंस कितना है मैम? यहाँ पे भी 500 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी आपने 40 रुपए एक्स्ट्रा पे किए होंगे। तो आपने आपके कंपनी के पास जो है यहाँ पे 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चले गए हैं दोनों केसेस में। अब आप लिख लीजिए अपनी आपकी फाइनल कॉल कितने की है। सो फाइनल कॉल हमें चाहिए वो है आपकी 35 रुपीज़ की। नहीं 35 है ना अकेली? फाइनल कॉल हाँ, ये आपका यहाँ गिवन था। हाँ जी, 35 है। सो 35 अगर है, तो हमें 1500 शेयर्स पे 35 की कॉल चाहिए। ये क्या है? कॉल्स अमाउंट। और यहाँ पर भी 1500 शेयर्स पे 35 रुपीज़ हमें कॉल चाहिए। तो अगर इसको आप सोल्व करोगे 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 40 47 और 15 पंजे 75 था ना? हाँ, 15 तिया 45, 45 और 7 आपका हो गया 52। ये पैसा आपको चाहिए, जो कि आपको नहीं मिला बट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड दिस 20,000। ये 20,000 रुपए तो आपको पहले ही मिल गए थे। अब आपको ज़रूरत है इतने रुपए की, तो आप यहाँ आराम से पता कर सकते हैं कि क्या अमाउंट है जो बैलेंस है जो कि आपका ड्यू है। तो आपका यहाँ पे कितना ड्यू है? 32,500। यहाँ पे भी कितना ड्यू? 32,500। तो कॉल्स इन एरियर आपका कितना होगा? कॉल्स इन एरियर आपका होगा इतना, ठीक है? तो 65,000 आपका ऐसा अमाउंट रहेगा जो आपको यहाँ पे नहीं मिला है। चलिए ठीक है। अब 65,000 आपका ये आ ही गया है, तो अब हम कर लेते हैं हमारी जर्नल एंट्री पास। सो यहाँ देखिए आपकी ये हमने ड्यू एंट्री करी थी। अब बैंक अकाउंट एंट्री पे आ जाते हैं। सो बैंक एंट्री में आप लिखिए बैंक अकाउंट कितने पैसे आए थे आपके पास? आपके पास चलो वो बाद में देख लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, एक कॉल्स इन एडवांस का भी अकाउंट था जो आपको क्लोज़ करना है। यहाँ पे आपको एडजस्ट किया था ना 10 लाख रुपए, तो वो यहाँ पे भूलना नहीं है। 10 लाख रुपए आपके पैसे कम हुए क्योंकि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी आ गया है। और अब आपको यहाँ पे लिखना है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपके पास पैसे होने चाहिए थे 45 लाख। 45 लाख में से आपको जो है यहाँ पे नहीं रिसीव हुए हैं, कितने पैसे आपको नहीं रिसीव हुए हैं? अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो आपको इन पे आपका रिसीव नहीं हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई 35 से नहीं करना था, आपको सीधा-सीधा यहाँ पे 50 से ही मल्टी कितना बन रहा था ये 60 से ही मल्टीप्लाई कर देना था। तो 60 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कितना अमाउंट आपका आएगा।
1000 शेयर्स पे आपको नहीं मिले हैं ₹25 का ये 75 वो और आपका 65,000 ये। ठीक है? तो बच्चों यहाँ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आपका दोनों का आ जाएगा 35-35। 75-75 आएगा दोनों का। इसका सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 37500 और यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 3700 तो टोटल आपका हो जाएगा 75,000। तो यानी कि आपको क्या नहीं मिला है? आपको टोटल 1,40,000 रुपीज़ यहाँ कॉल्स इन एरियर हो गए हैं। सो आपका 1,40,000 रुपीज़ आपका जो है हो गए हैं कॉल्स इन एरियर। अब आपका ये जो भी अमाउंट यहाँ पे बैलेंस बचेगा, वो आपका आ जाएगा बैंक का अमाउंट यानी कि 336 ठीक है? ये अमाउंट आपका आ जाएगा बैंक का अमाउंट। अरे 33 लाख है भाई। ठीक है? अब क्या करना है? क्या हमें इस क्वेश्चन के अंदर कुछ आगे करना है कि नहीं करना? देख लेते हैं क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन में हमें बोला गया था और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो हमारी एंट्रीज़ हो गई हैं और अब आप क्या कर सकते हैं, फ़ोरफ़ीचर करने के लिए भी नहीं अरे नहीं, यहाँ लिखा हुआ है ना, फ़ोरफ़ीचर करना है ना, दोनों को अकाउंट को बोला गया है कि आपने फ़ोरफ़िट करना है, तो चलिए फ़ोरफ़ीचर की एंट्री कर देते हैं, वो तो और ईज़ी रहेगी। फ़ोरफ़ीचर के टाइम पे आपको क्या करना होता है मैम, शेयर कैपिटल को डेबिट करना होता है। ये लीजिए आपका शेयर कैपिटल अकाउंट हुआ डेबिट, किसकी वजह से? मैम हमें कॉल्स इन एरियर हुई थी, बाकी का अमाउंट मैम वो आप फ़ोरफ़िट कर लीजिए। और क्या सिक्योरिटी प्रीमियम मिला था? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम मिला था? नहीं मिला था मैम। हुँ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको कितना नहीं मिला था? अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था 75,000 का तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला आपको। शेयर कैपिटल कितनी थी? टोटल आपके 1500-1500 के शेयर बन रहे थे दोनों पार्टीज़ के। 1500 के शेयर और 1500 के शेयर, ये आपके हो गए थे 3000 शेयर। तो 3000 पे आपको नहीं मिले कितने? 75 रुपीज़। सो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका होगा ये आपका हो जाएगा इतना अमाउंट। कॉल्स इन एरियर कितनी थी? अभी हमने देखा था मैम 1,40,000 की कॉल्स इन एरियर है और आपका यहाँ पे फ़ोरफ़ीचर कितना आ जाएगा? फ़ोरफ़ीचर आ जाएगा आपका 1,60,000 ठीक है? इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो काफ़ी मतलब जिन्होंने अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया होगा क्योंकि जनरली आप लोगों को हैबिट क्या होती है कि आप जो बेसिक सिंपल क्वेश्चन आता है, आपकी फर्स्ट कॉल होगी, आपका अलॉटमेंट, आपका एप्लीकेशन, सारी तरह की एंट्रीज़ आप करना प्रेफ़र करते हो। तो वो उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा-सा डिफरेंट क्वेश्चन आपको लगे। बाकी एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी तो अमाउंट में टाइम लगा था, अदरवाइज़ नहीं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे है करन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर इसमें कुछ नया हुआ तो इस क्वेश्चन को करेंगे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत हमें नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर जो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो हमें ओपन करने हैं, वो अकाउंट ही है जो हमें करने हैं, बाकी तो अच्छा नेसेसरी जनरल एंट्री भी पास करनी है, ओके। देख लेते हैं एक बार। सो देखिए 80,000 इक्विटी शेयर हैं, ₹30 आपको देने थे यहाँ और बाकी आपको बैलेंस जो देना है वो और आपका 1 शेयर है ₹80 का यानी कि ₹50 आपको बैलेंस में देने हैं, फाइन। उसके बाद एप्लीकेशन आ गई 1,40,000 की, आपने 20,000 को रिजेक्ट किया और बाकी का प्रो राटा बेसिस पे आपने रख लिया। जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट हो गया। रवि है, रवि जिन्होंने अप्लाई किया है कितने शेयर्स के लिए? 1200 शेयर्स के लिए। उन्होंने अपना सारा पैसा एडवांस दिया है, ठीक है? कॉल इन एडवांस है यहाँ पे। और दूसरे हमारे पास यहाँ चमन, तो चमन जी ने क्या किया? चमन जी कहते हैं कि मैं जो हूँ 2400 शेयर मेरे को अलॉट हुए थे, अप्लाइड नहीं और मैं फेल हो गया हूँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करने में। तो 54 के शेयर आपने फॉरफिट करने हैं। लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार कर ही लेते हैं। सो देखिए एक बार पहले इसको साइड करना पड़ेगा हमको। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। सो करंट इनवाइटेड एप्लीकेशन 80,000 इक्विटी शेयर जो कि हैं 80 के, ओके। पार पे ही है, कोई प्रीमियम वाला कोई यहाँ पे केस बन नहीं रहा।
एंड आपके पास एप्लीकेशन अलॉटमेंट है 30 की, और बाकी जो है आपका बैलेंस बैलेंस अब हम निकाले लेते हैं यहाँ पे। बैलेंस आपका रहेगा आउट ऑफ 80 ₹50, ठीक है? तो ₹50 आप जो है यहाँ मँगा रहे हो। ₹50 यहाँ लिख देते हैं, फाइन। अब एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुई है दीज़ आर 1,40,000, 20,000 हमने इसमें से कर दिया रिजेक्ट, और बाकी हमें क्या करना है, प्रो रेटा बना देना है। ओके, एंड जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस मनी आपके पास आएगा वो एडजस्ट होगा आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो पहले तो वही आपको करना पड़ेगा जो हम टेबल बनाते हैं, तो टेबल बना ही लेती हूँ मैं। 4 कॉलम होते हैं हमारे पास ये। हाँ जी। हुँ। सबसे पहले कॉलम में क्या लिखना है आपको? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड वैसे आपको लिखना तो सिर्फ़ आपको एप्लीकेशन ही चाहिए। हालाँकि मैं बता दूँ इस टेबल के कोई मार्क्स एज़ सच होते नहीं हैं। वर्किंग नोट आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है। देन आपका अलॉटमेंट एंड आपका डिफरेंस एंड आपका अमाउंट। अब देखिए हमने जो टोटल एप्लीकेशन इनको कहा था लाने के लिए, दैट वाज़ 1,40,000 हमने कहा था 1,40,000 नहीं, हमने कहा था 80,000, ठीक है? और एप्लीकेशन जो हमें मिली है वो है 1,40,000। सो अभी इन्होंने क्या किया, 20,000 को कर दिया है रिजेक्ट, ठीक है? और बाकी का जो 1,20,000 है उसका बना दिया है प्रो रेटा, फाइन। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है 20,000, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 40,000, राइट? अब 20,000 को कर दिया है रिजेक्ट, कितने रुपए की एप्लीकेशन थी आपकी? 30 रुपए की एप्लीकेशन थी। सो ये 6 लाख रुपए आपको करने हैं रिफंड, और ये जो एक्स्ट्रा पैसा है 1,20,000 का, मतलब 12 लाख का, ये आपको करना है एडजस्ट टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ठीक है? अब क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में आगे गिवन है हमें हाँ, यहाँ पे लिखा है कि रवि हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है 1200 शेयर के लिए, ओके, और इन्होंने यहाँ पे, एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे थोड़ा-सा। रवि हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है 1200 शेयर्स के लिए, एंड ही पेड हिज एंटायर मनी अलोंग विथ हिज एप्लीकेशन। अच्छा, अच्छा, इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ही हुई है, तो इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ-साथ अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए। लेकिन यहाँ जो शेयर गिवन है रवि की वो अप्लाइड शेयर है, ठीक है? मतलब यही कहना चाह रही हूँ कि जब यहाँ पे ये जो रवि नाम के पर्सन हैं, जब इन्होंने यहाँ पे 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो हमने तो इसको ₹1200 नहीं अलॉट किए होंगे। हमने जो अलॉटेड शेयर होंगे वो कैसे निकाला जाता है? 1200, एप्लीकेशन कितनी थी? एप्लीकेशन थी 12, अलॉटेड थे 8, प्रो राटा यही था, और मैंने आपको बताया था कि जो आपको गिवन हो, ये क्या गिवन है? एप्लीकेशन गिवन है, तो एप्लीकेशन से आप डिवाइड करिए, और जो आपने निकालना हो उससे आपने न्यूमरेटर में रखना है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर आएँगे वो कितने आएँगे? 800 शेयर। बट ये बात तो उनको एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पे नहीं पता है ना। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ पेइंग ओनली एप्लीकेशन पे करने की बजाय उन्होंने की पूरी पेमेंट कर दी यहाँ पे, कितनी, कि ये लो मेरा ₹80 का शेयर बन रहा है और मेरे से तो पूरी पेमेंट लो। यानी कि उन्होंने 9600 रुपीज़ की यहाँ पे पेमेंट कर दी होगी। अब इस 9600 में से हमें यहाँ पे चाहिए थे सिर्फ़ कितने? 800 पे हमें चाहिए था सिर्फ़ कितना पैसा, क्योंकि हमने उनको 800 शेयर यहाँ पे अलॉट किए हैं। तो 800 के हिसाब से उनको पे करना था, क्या बोलते हैं ये आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो हमें रिक्वायर्ड था सिर्फ़ ₹2400, ठीक है? सो ₹2400 अगर हमारा रिक्वायर्ड था, तो बाकी का जो भी पैसा होगा प्लस में आपका, अगर एडवांस कॉल भी मैं बोलूँ, तो वो भी आपका ₹50 यहाँ आना था। तो ये हमें उनसे लेना चाहिए था एप्लीकेशन एंड कॉल्स, इतना पैसा। तो टोटल ये कितना बनता? ये हमारा होता 6400, राइट? 6400, और उन्होंने पे कितना किया है? उन्होंने पे किया है 90।
600, हमें कितना लेना था 6400। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ये पैसा भी रिफंड करना पड़ेगा। कितना पैसा? 3200। ठीक है? ये जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है रवि से, ये आपको यहाँ पे रिफंड करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख देती हूँ, 3200 यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। समझ में आया ना? समझ देखो, अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखो। यहाँ इन्होंने बोला कि एक रवि नाम के पर्सन हैं, जिनको हमने अप्लाई किया था, उन्होंने अप्लाई किया था 1200 शेयर के लिए, और वो कहते हैं कि मेरे से मेरा सारा पैसा एक ही बार ले लो। ये जो 80 रुपीज़ आपको चाहिए मेरे से एक ही बार में ले लो, बार-बार नहीं दे सकता। तब तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। बाद में हमें पता चला कि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो हम उनको जो है 1200 शेयर यहाँ पे अलॉट नहीं कर सकते हैं। तो जब ये सिचुएशन अराइज़ हुई तो हमने उनको कहा कि देखिए हम आपको देंगे 800 शेयर। अब 800 शेयर पे 30 रुपए अलॉटमेंट और 50 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमें उनसे टोटल कितना अमाउंट चाहिए था? हमें उनसे अमाउंट चाहिए था सिर्फ 6400। तो 6400 की अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं तो उनका हमारे पास एक्सेस मनी आ चुका है 3200। तो हमें वो पैसा यहाँ पे उनको जो है रिफंड करना होगा। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक्सेस मनी हमारे पास आया हुआ है। ठीक है? तो चलिए अब हम यहाँ पे कर लेते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज़। एक और पर्सन के बारे में शायद है, हाँ जी, एक और है यहाँ पे क्वेश्चन में, लिखा है चमन जो है, चमन वो है जिनको हमने 2400 शेयर अलॉट किए थे बच्चों, अलॉट। ये यहाँ पे फेल हो जाते हैं अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डील करने में। अब इनके भी शेयर हमें सेम निकालने पड़ेंगे। अब चमन के केस में देखिए, चमन के केसेस में देखिए, यहाँ मैं लिख देती हूँ चमन। अब चमन के केसेस में जो अलॉटेड शेयर है वो ऑलरेडी गिवन है, कितने हैं शेयर हमारे पास? यहाँ गिवन है इनके 2400। सो बच्चों अगर 2400 शेयर अलॉटेड है, तो अप्लाइड कैसे निकालेंगे? वहां लिखा था 8/12, यहाँ कितना लिखेंगे? 12/8। तो ये आ जाएगा आपका 3600। सो 3600 शेयर चमन के पास हमने शुरू में इन्होंने अप्लाई किया था। तो उस टाइम पे इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट की होगी। बिल्कुल की होगी मैम। कितना एक्स्ट्रा पेमेंट है मैम? इन्होंने 1200 शेयर पे एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, क्योंकि 1200 एक्स्ट्रा का हिसाब लगाया गया था। कितनी पेमेंट की है मैम? इनकी पेमेंट सिर्फ एप्लीकेशन पे आई थी। सो इन्होंने 36,000 रुपए एडवांस पे करे थे। तो यानी कि अगर आज हम इनसे माँगते हैं फर्स्ट फाइनल कॉल, जो कि है हमारी कितने रुपीज़ की? 50 रुपए की। तो हम इनको बोलेंगे कि जी आपने 1,20,000 रुपए पे नहीं करे। बट हियर ही कैन से कि वेट 36,000 मैंने एडवांस भी तो दिया था, तो वो आप एडजस्ट कर लीजिए। अगर आप एडजस्ट करेंगे तो कॉल्स इन एरियर कितना आएगा आपका? 11 में से 3 के 84,000 रुपीज़ आपका आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स। ये आपको बाद में जर्नल एंट्री के वक़्त में काम आ जाएगा। अभी अभी क्या किया ना मैंने, अभी पूरा वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अब क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहली एंट्री सिंपल होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा आएगा? मैम जितनी एप्लीकेशन आती है उतना ही पैसा आता है। तो कितनी एप्लीकेशन आ गई थी? 1,40,000 मल्टीप्लाई 30 रुपीज़। ये आपका कितना बनेगा? प्लस में कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी आ गया था ना? ये याद है ना? हमारे पास एक्स्ट्रा मनी भी आ गया था। कितना एक्स्ट्रा मनी आ गया था? एक पर्सन ने अपना 1200 शेयर पे उन्होंने गलती से वो भी यहाँ पे दे दिया था। क्या? कॉल इन एडवांस। तो यहाँ लिख दिए कि एक पर्सन है जिन्होंने 1200 रुपए पे अपनी कॉल इन एडवांस भी दे दी थी। यानी कि टोटल ये आपका हो जाएगा 14 3 जा 42 एंड 12 5 जा 60। तो ये हो जाएगा 42,60,000 रुपीज़। ये जिसने समझ लिया ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। ये हुई आपकी फर्स्ट। सेकंड एंट्री हमारी होती है क्या? हमें इस पैसे को ट्रांसफर करना होता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू। क्या करना है? हमें इस पैसे को ट्रांसफर कहाँ करना होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट में। एक्स्ट्रा मनी को क्या करना था? रिफंड करना था। और उसका भी, उससे भी ज़्यादा जो एक्सेस था वो हमें क्या करना है? वो हमें एडजस्ट करना था कहाँ? कॉल्स इन एडवांस में, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में।
तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है। अब देखिए, शेयर कैपिटल में मैंने आपको पहले भी बताया कि शेयर कैपिटल कभी चेंज नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपने कहा था कि मुझे 80,000 शेयर चाहिए और मुझे एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे ₹30 चाहिए, तो ये आपका इतना ही होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। हमारे पास लेकिन पैसे कितने आए थे मैम? पैसे आए थे 42,60,000, है ना? आपको रिफंड कितना करना था? रिफंड भी आपने यहाँ निकाल लिया था 6,32,000। ये पैसा हमें रिफंड करना है। क्यों करना था? एक तो 6 लाख वो जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन से आ गई थी और 32,000 एक्स्ट्रा जो आपका आया था, ठीक है? रवि के केस में। और बाकी का जो पैसा आपका रहेगा वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको आप बैलेंस कर लोगी तो आपका आ जाएगा कॉल इन एडवांस। 1 सेकंड मैं इसको बैलेंस कर लेती हूँ। ये आपका आ जाएगा 12,28,000। ये आपकी होती है एंट्री। अब आते हैं हमारी थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री क्या रहेगी? थर्ड एंट्री रहेगी आपकी, ड्यू करेंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट कितने हैं हमारे पास? हमें चाहिए 50 की हमारी कॉल है और शेयर कितने हैं? 80,000। ये हो गया 40 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल। अमाउंट आ जाएगा 40 लाख। देन बैंक में कितना पैसा आएगा? अब बैंक में याद रखिएगा, एक पर्सन ने कॉल से एरियर कर दिया है, चमन ने। चमन नाम के पर्सन की हमने यहाँ पे सारी डिटेल लिखी थी, देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने रवि और चमन दोनों के बारे में डिटेल आपको बता दी थी पहले ही, ठीक है? तो यहाँ पे एक पर्सन ने कॉल से एरियर कर दिया था और दूसरे पर्सन की हमारे पास एडवांस मनी आ चुका था, कॉल इन एडवांस, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें आपकी हो जाएँगी एंड देन यू कैन ट्रांसफर द मनी टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कितना रहेगा वो देखो, 40 लाख तो है मैम, इसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकता। कॉल इन एरियर हुआ था 84,000 का और कॉल इन एडवांस आपका कितना आया था? आपका आया था कॉल इन एडवांस 12,28,000। तो जो भी आपका बैलेंस रहेगा, ये बैलेंस आपका आएगा, ये बैलेंस आपका आता है 26,88,000 बैंक में आपके पैसे आ जाएँगे। अब ये होता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, वेट, यहाँ पे एक लिखा है कि आपने चमन के शेयर को फॉरफिट करना है। ठीक है, फॉरफिट कर लेते हैं चमन के शेयर को। फॉरफीचर की एंट्री हम सबको पता है, आपको क्या करना होता है? शेयर कैपिटल को डेबिट करना होता है। कितने अमाउंट से? मैम जितना कॉल्ड अप हो। तो चमन के पास शेयर कितने थे अलॉटेड? आई थिंक 1200 थे। नहीं, 2400, 2400 शेयर आपके चमन के अलॉटेड थे, मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज़ कितना हो जाएगा? ये होगा आपका 192 ट्रिपल थाउज़ेंड। क्या रीज़न है? मैम कॉल्स इन एरियर इज़ द रीज़न। 84,000 बाकी का क्या करना है? मैम फॉरफिचर कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? 1,08,000 का गैप है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी एंट्री आप इस क्वेश्चन क्या होती है? कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। हमें क्या करना है? एमसीक्यू है और हमें एमसीक्यू का यहाँ पे सॉल्यूशन देना है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए नंबर ऑफ, यहाँ देखिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो आपने पब्लिक को ऑफर किए थे, हमने कितने ऑफर किए थे? तो देखिए हमने जो भी किया होगा ये है इशूड, ठीक है? तो पहले का आपका आंसर आ जाएगा 75,000 क्योंकि इशूड का मतलब यही होता है कि हम पब्लिक को कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे जो है वो उसके लिए इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अमाउंट ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल। अनइश्यूड मतलब रिजर्व कैपिटल। अभी ऊपर भी पढ़ा था, अनइश्यूड को क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल, जो कि वाइंड अप के टाइम पे मंगाई जाती है। तो आपका जो ऑथोराइज्ड और इशू का गैप है, देखिए ऑथोराइज कितनी है? 1 लाख और इशू कितनी है? 75। तो कितनी आपने रिजर्व कर ली? 25,000। एक कितने का है? 100 रुपए का है। तो कितने रुपए हो गए ये? 25 लाख रुपए हो गए, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? 25 लाख रुपए। नेक्स्ट देखिए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी कितनी है? तो यहाँ अगेन जाइए क्वेश्चन पे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है? ये देखिए 71 तो ये
एंड 1000 ये। तो टोटल कितने हो गए आपके? अच्छा, इन्होंने तो अमाउंट अगर अमाउंट पूछेंगे तो अमाउंट भी बता सकते हैं, 71 ये पूरा ही आ जाएगा, और 80,000 ये कितना आ गया? 71 80,000 ऑप्शन है। हाँ जी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि कैपिटल पूछी है ना, सब्सक्राइब्ड शेयर नहीं पूछे। ये आपका आ जाएगा 71,80,000। रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है यहाँ पे दिख रही है? रजिस्टर्ड कैपिटल ऊपर लिखी हुई थी 1,00,000। अमाउंट पर शेयर नोट रिसीव्ड ऑन द शेयर, ऐसा अमाउंट जो आपको रिसीव नहीं हुआ है, जो कि आपको गिवन है नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। वैसे भी जो अमाउंट आपको कंप्लीटली नहीं मिलता है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, पर शेयर की बात हो रही है। ठीक है? सो देखते हैं कॉल्स इन एरियर हमारा कितना था। तो देखिए कॉल्स इन एरियर के रुपए हैं 20,000। अगर रुपए है 20,000 तो शेयर निकालने के लिए क्या किया जाता है? अमाउंट से डिवाइड किया जाता है। तो कितना आएगा आंसर आपका? रुपीज़ 20। तो 20 रुपीज़ हमें कॉल्स इन एरियर हुआ था। क्लियर? लास्ट देखिए, इफ द शेयर शोन अंडर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप आर फॉरफिटेड। अगर ये सारे के सारे शेयर फॉरफिट हो जाता है, आपको बताया था फॉरफिचर मतलब कैंसल, तो क्या हमारे शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कोई पैसा दिखेगा? शेयर फॉरफिचर अकाउंट विल अपीयर एट, कितना अमाउंट हमें दिखेगा? चलो देखते हैं इसको। ये देखिए, अगर आप ये वाले शेयर्स कैटेगरी को, ये वाली कैटेगरी को अगर आप फ़ॉरफ़िट कर लेते, इस वाली कैटेगरी की बात हो रही है। इस वाली कैटेगरी को अगर आप फ़ॉरफ़िट कर लेते, तो बेटा फ़ॉरफ़िट का मतलब होता है शेयर कैंसल करना, और कैंसल उसी चीज़ को की जाती है जो अमाउंट मिलता है। हमें इन शेयर्स पे मिला हुआ था 80,000 रुपए, तो 80,000 ही हमारे शेयर फ़ॉरफ़िचर अकाउंट में चला जाता। तो कौन-सा करेक्ट ऑप्शन है आपका? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है? तो इसी के साथ हमारा एक और क्वेश्चन पेपर हमने कंप्लीट किया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सारी वीडियोस को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने के लिए, और अगर आप मोटिवेट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा। थैंक यू फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।